नमस्कार। YouTube और हिमालय दर्पण के इस एक और अंक में मैं आप लोगों के साथ आज फिर एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करने आया हूं। कुछ फसल अभी हुई हमारे यहाँ, कैश क्रॉप जिसको हम बोलते हैं। आलू की फसल हो गई, अदरक की भी हो गई, तो सस्ता होगा अब तो आलू और अदरक। अभी तो पहाड़ी आलू भी आ गया, प्लेन्स का पंजाब का आलू भी आ गया, मेरठ से लेकर के पूरा जो इधर का पश्चिम उत्तर प्रदेश है यहाँ का आलू भी आ गया। नहीं हुआ सस्ता, 40 रुपए 50 रुपए किलो। अभी तो फसल आई, अभी 40-50 रुपए किलो कैसे? तो किसानों को मिला होगा, है ना। किसान कहते हैं हमें तो 5 रुपए 8 रुपए बस इतना ही मिला, खेत में मिला तो खुश हो गए। अच्छा, किसान को 5 रुपए 8 रुपए मिला, बाजार में 40 रुपए बिक रहा है, क्यों? सीधा सा मामला है कि डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है नहीं, तो जब भी ये बाजार में डिमांड और सप्लाई का रिश्ता ये बिगड़ेगा, भाव बढ़ेंगे। तो ये आलू अदरक गया कहां, ये सोचने का विषय है ना। मैंने आपको 3 महीने पहले भी आगाह किया था, और जो मैंने कहा था वो आज आपके सामने है ना। हमने सोचा किसानों को मिलेगा, अच्छा है किसानों को मिलेगा। तो किसानों को पैसा नहीं मिला, वो दिल्ली घेरने के लिए बैठे हैं। उत्तर भारत में जहां सबसे अच्छी और सबसे बढ़िया खेती करते हैं लोग, प्रोफेशनल किसान जहां हैं, पार्ट टाइमर नहीं, प्रोफेशनल, जिनका पूरा फुल फ्लेजेड पूरे टाइम का पेशा ही, पुश्तैनी पेशा ही किसानी है, वो आज अपना घर बार छोड़ के इस सर्दी में और दिल्ली घेरने को तैयार बैठे हैं। तो इसका मतलब किसान को भी नहीं मिला। किसान को पैसा मिलता तो किसान क्यों सड़क पर आंदोलन करने के लिए आता? तो वही हुआ ना जो हम बात कर रहे थे पिछली बार, ये चला गया अंबानी के गोदाम में। आपके शहर में जो रिलायंस के स्टोर हैं, वो जो फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार थे, वो जो फ्यूचर का आपको पता है 50% हिस्सा फ्यूचर ग्रुप का, जो किशोर बियानी थे उनके उनका उनका हिस्सा कहां चला गया मालूम है ना आपको? अंबानी साहब ने ले लिया। इस कोरोना काल का अगर सर्वाधिक फायदा किसी ने उठाया तो वो हमारे अंबानी साहब ने। चतुर व्यापारी हैं, उठाएंगे ही। मोदी साहब ने उनकी कैसे मदद करी, प्रधानमंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, और भाग्यशाली भी हैं। उनको पूरे हिंदुस्तान के लोगों का प्यार मिला और किसानों का भी बहुत प्यार मिला। इतनी भारी मेजोरिटी से लगातार 2-2 बार ज्यादा प्रधानमंत्रियों को नहीं मिला, उन्होंने ले लिया। और जो ये दूसरे और आपके शहर की जो प्रमुख चेन थी, रिटेल चेन, वो भी अंबानी साहब ने ले लिया। अब मेरा अंबानी साहब से तो कोई बैर नहीं है ना। अंबानी साहब कहाँ, अंबानी साहब जितने एरिया में मैं रहता हूँ, मेरा घर है, उतने एरिया में तो उनके नौकर रहते हैं, उनके ड्राइवर रहते हैं, है ना। तो इसलिए उनका मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं कहाँ, मैं तो एक छोटा सा पत्रकार, लेकिन मुद्दे तो उठाऊंगा ना। तो उस पे तो अंबानी साहब, मेरी विचारों को तो अंबानी साहब नहीं खरीद सकते। मोदी जी, आप भी नहीं मुझ पर रोक लगा सकते। और ये भी बता दूं कि बहुत देर तक, बहुत दिनों तक आप किसानों को भी नहीं रोक सकते दिल्ली के बाहर।
तो जो मैं आपसे कहता था 3 महीने पहले कि अब क्या होगा, ये नियम बन गया, फसल को खेत से खरीदो और खरीद के उसको गोदाम में रख दो। अब उस पर कोई अपराध नहीं है। जिसको पहले जमाखोरी, होल्डिंग बोलते थे, अब उसका नाम क्या हो गया? स्टॉकिंग। स्टॉकिंग हो गया। अब वो आप इकट्ठा कर सकते हो, अब कितना भी इकट्ठा कर लो। आपके पास पूंजी है तो आप पूरी दुनिया का आलू इकट्ठा कर लो। बाजार में कृत्रिम एक मांग पैदा करो, कमी हो गई, मांग बढ़ गई, मांग तो होगी। अब आलू तो सबको चाहिए भाई, आलू तो दुनिया में कोई ऐसी सब्जी नहीं जिसमें आलू ना डलता हो, पूरी दुनिया आलू खाती है और बाजार में उपलब्ध नहीं है। ताजी ताजी फसल हुई, अभी 2 महीने भी नहीं हुए पूरे पूरे, तो ये चला गया अंबानी साहब के गोदामों में। गोदाम चेक करने की अब पावर नहीं है किसी को, नियम नहीं है, वो नियम ही खत्म कर दिया। जो होर्डिंग थी, कितना भी, कोई सीमा ही नहीं है उसकी। अब आप बोरियां भर भर के अपने कोल्ड स्टोरेज में, गोदाम में रखो, वो रखा हुआ उन्होंने। इसीलिए किसान बेचैन है। अगर पंजाब का किसान बेचैन है तो समझ लीजिए ये चावल का एक दाना है। एक दाना उठा करके देखो तो पता लग जाता है कि चावल पक गया या कच्चा है, क्योंकि वो बिल्कुल तकनीकी तरीके से खेती करता है पंजाब का किसान। 2 महीने भी अपने खेत को खाली नहीं रखता, 2 हफ्ते भी अपने खेत को खाली नहीं रखता, उसमें कुछ ना कुछ उगाता रहता है। और जमीन से पैसा कैसे पैदा किया जाता है? अपनी मेहनत को। सुबह 4 बजे उठते हैं, रात को 8 बजे दब के खाते पीते हैं। अपनी मजदूरों को भी, बिहार का जो मजदूर एक बार पंजाब के किसान के घर पहुंच गया ना, वो वापस नहीं जाता। इतना जीवन जीने की कला है पंजाब के किसान में। तो वही जीवन, उसका कुछ हिस्सा किसानों के हिस्से भी आता है, जो उनके मजदूर हैं उनके हिस्से भी आता है। वो अपनी सारे सुख चैन छोड़ के आज 6 महीने का राशन लेकर के अगर दिल्ली घेरने के लिए किसान आया है तो इसके कुछ मतलब है। मोदी जी, किसान की आय दोगुनी करने की बात आपने कही थी ना, तो ये क्या हो रहा है? इस सर्दी में आप किसानों के ऊपर पानी की धार छोड़ रहे हो, डरा रहे हो उन्हें, है? उस पाले में जब आदमी चारों तरफ से रजाई को दबा के ढूंढता है कि ठंड किसी तरह से ना लगे, वो उस वक्त सुबह उठ के, और किसान ये सूट बूट पहन के नहीं जाता, उसे खेत में काम करना होता है। कभी रात को उठ के वो जो ट्यूबवेल का पानी आपके हिस्से आता है ना, और रात को नाली काट के अपने हिस्से का पानी अपने खेत में पहुंचा के देखना, फावड़ा कंधे पर रख के, उस ठंडे पानी में पाँव जम जाते हैं। मैंने अपने एक दोस्त के साथ जवानी के दिनों में, बचपन में, मुझे भी शौक चढ़ा था कि देखूंगा, तो सुबह 6 बजे 5 बजे उठा दिया कि जरा चल यार, वो पानी का नंबर आ गया। नंबर आया तो खेत में जगह जगह, जिसका समय खत्म हो गया उसकी मेड़ बंद करी, अपनी मेड़ में पानी लाए। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। उनको डरा रहे हो आप, पानी की बौछार मार के उनपे आप आंसू गैस चला रहे हो। गलत फहमी आपकी। या फिर आप बदला ले रहे हो। मोदी जी, पंजाब में कुल आपकी 2 सीट जीती, कुल 2, मालूम है ना? पूरे देश को मालूम होना चाहिए। पंजाब की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की कुल 2 सीट जीती थी, और जो बाकी थोड़ी बहुत सीट जीते थे वहां अकाली दल, वो पहले ही राम राम कर चुके। आपको सत श्री अकाल कह दिया उन्होंने आपको। आपकी मंत्रिमंडल को भी लात मार दी। जो केंद्रीय मंत्री थी अकाली दल से, सिमरत कौर, और सिमरत कौर खाली मंत्री नहीं है, अकाली दल की मंत्री नहीं है, प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू हैं। मुख्यमंत्री जो वहां के थे, जिनके कंधे पे बैठ के आप सवारी करते हो, उनकी पुत्रवधू हैं। तो अब शायद बदला ले रहे हो। आपकी 2 सीट जिताई थी, लो तुमसे बात नहीं करूंगा। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये आग जो आज किसान के माध्यम से फैल रही है ना, अब इसमें भी कांग्रेस भाजपा देखोगे क्या? किसान तो किसान है। वो
ना कांग्रेसी है ना भाजपाई है। जो उसका भला करेगा वो उसके साथ जाएगा और जाना भी चाहिए। अब जो अनाज वो पैदा करता है उस पर कहीं किसी झंडे का रंग तो नहीं होता। जो अनाज वो पैदा करता है वो आपके घर भी वही उसी अनाज का आटा, उसी अनाज का चावल बढ़िया बढ़िया पकवान बन के आते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी का है, कम्युनिस्ट पार्टी का है, बसपा वाला, वो भी उसे खाता है। उस पर तो कोई ठप्पा किसी पार्टी का नहीं होता ना। वो तो किसान की मेहनत की बदौलत है ना। अच्छा, इसको अंबानी साहब किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते? ये किसी फैक्ट्री में अगर बन रहा होता ना तो पता नहीं उस दिन आप क्या करते। तो इसलिए मेहरबानी करके आज किसान दिल्ली आने की दस्तक एक बार फिर से देंगे। हमें उम्मीद है आज आप गोली नहीं चलाएंगे। हमें उम्मीद है आज आप लाठी से किसानों को घायल नहीं करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। और किस बात का डर है आपको? आप तो कहते हो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हूं मैं, और हो भी, हम स्वीकार करते हैं। तो जाइए ना, वहीं हेलीकॉप्टर उठाइए और पहुंच जाइए उन्हीं के बीच। हाँ, सुरक्षा ले जाइए पूरी, 1000-2000 आप मशीन गन ले जाइए अपने साथ में, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षा अधिक से अधिक बढ़ाने का आपको अधिकार है, लेकिन जाओ किसानों के बीच में, जाओ उनसे बात करो। किसानों को सड़क पर बेहाल छोड़ना अच्छा संदेश नहीं दे रहा आपको। उम्मीद है आज आपकी जो अग्नि परीक्षा है ना, आज आपको ये सिद्ध करना है कि आप पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं। वो पूंजीपति, हम पूंजीपति के खिलाफ नहीं है। पूंजीपति पूंजी लगाता है, वो पैसा बाजार में फेंकने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हम उसके भी खिलाफ नहीं है। लेकिन सरकारी संरक्षण से आर्टिफिशियल एक चीज की कमी आपको बाजार में पैदा करना, बाजार में किसी चीज की, किसी भी सामान की किल्लत पैदा करके उसका कीमत बढ़ाना, ये पाप है। आप इस पाप के भागीदार मत बनिए। आज आपको अग्नि परीक्षा देनी है कि आप अन्न पैदा करने वाले किसान के साथ हो, या उस पर गोली चला करके आप अंबानी से दोस्ती निभाना चाहते हो। आज ये आपको दिखाना है मोदी जी। और पूरा देश, पूरा मीडिया, हाँ मीडिया पर याद आया मुझे, मीडिया पर क्या, यही मीडिया, मुझे गर्व है कि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूं और सोशल मीडिया के ऊपर किसी का दबाव नहीं है। आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हमें सच बोलने से नहीं रोक पाओगे। हमें आपका विज्ञापन भी नहीं चाहिए, हमें अंबानी का विज्ञापन भी नहीं चाहिए। हमारे खर्चे कम से कम हैं, बहुत कम खर्चे में अपनी बात को जनता तक पहुंचाते हैं। मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया इस सवाल को नहीं उठा रहा। आज भी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, लव जिहाद के कानून पर बहस करा रहा है। किसान वहां खड़ा है, उसके ऊपर बहस नहीं करता। यह हालत आपने आज कर दी है। आपने पालतू बना दिया इस सैटेलाइट मीडिया को। पालतू, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं अपने मीडिया के साथियों के लिए। बहुत कम चैनल हैं जो आज इस विषय पर बोल रहे हैं। किसान बेचैन है और हमारा मीडिया चुप है। लानत है मीडिया पर। इसलिए मैं कहता हूं बार बार से कि सोशल मीडिया को स्ट्रांग करिए, सोशल मीडिया को स्ट्रांग करिए। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। और आपसे अंत में कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात आपको जरा सी भी गलत लगती है, कहीं से भी मेरी बात गलत लगती है, तो लिखिए, प्रतिक्रिया दीजिए मेरे इस YouTube चैनल पर, मेरे इस हिमालय दर्पण के चैनल पर प्रतिक्रिया दीजिए अपनी, और बताइए कि आपने ये बात गलत कही, ये बात तर्कपूर्ण नहीं है। मैं अपनी गलती मानूंगा, अपने वक्तव्य में सुधार करूंगा, मगर चुप नहीं रहूंगा, किसान के साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं आज कहना चाहता हूं। और मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप भी किसान का साथ दीजिए, वरना बहुत बुरे और बहुत महंगे समय के लिए तैयार हो जाइए। मुझे उम्मीद है कि गुड सेंस विल प्रिवेल, सद्बुद्धि आएगी आज हमारे हुक्मरानों को। मैं बिल्कुल भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहा, मैं प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी, थोड़ा सा सद्बुद्धि लाइए। ये अंबानी आपको वोट नहीं दिला सकते, पैसे तो दे देंगे, वोट तो किसान देगा, जनता देगी, कंज्यूमर देगा। जो चीज महंगी मिलेगी और अंबानी की वजह से मिलेगी, तो लोग फिर आप पर भी उंगली उठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी प्रतिक्रिया का मुझे बहुत बहुत इंतजार रहेगा।
आप सबका मेरे साथ फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।